हाँ, तो फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज के प्रभात खबर में जो है बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के बारे में जो है बीपीएससी के चेयरमैन ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, उसको जो है स्पष्ट और आसान भाषा में जो है समझाया गया है। आप देख सकते हैं 16/5/2023 का ये न्यूज़पेपर है, जिसमें बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने क्या क्या महत्वपूर्ण बातें बोली, उसको आसान भाषा में आप समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहला प्रश्न था कि विज्ञापन जो है एडवर्टीजमेंट कब जारी होगा। तो आप देख सकते हैं कि स्पष्ट आयोग ने कर दिया है कि एडवर्टीजमेंट जो है 3 दिन में आपका जारी हो जाएगा। 3 दिन में आपका एडवर्टीजमेंट जारी हो जाएगा। उसके बाद आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद उनसे प्रश्न पूछा गया कि परीक्षा कब होगी, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि परीक्षा के लिए हम विद्यार्थियों को समय देंगे और परीक्षा जो है 15 अगस्त के बाद होगी। उसके बाद पूछा गया कि नेगेटिव मार्किंग रहेगा तो किस प्रकार का रहेगा, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि पेपर 1 में नेगेटिव मार्किंग जो है नहीं रहेगा। ओनली जो है आपका मुख्य परीक्षा में ही नेगेटिव, मुख्य परीक्षा यानी कहें तो आपका जो सेकेंड पेपर है उसमें आपके जो है नेगेटिव मार्किंग रहेंगे। फर्स्ट पेपर में नेगेटिव मार्किंग जो है नहीं रहेगा, जिसमें 75 हिंदी के और 25 जो है प्रश्न अंग्रेजी के पूछे जाएंगे। उसके बाद उनसे प्रश्न किया गया कि क्या पेपर 1 जो होगा जिसमें 30% लाना मिनिमम ज़रूरी है, उसमें क्या इंग्लिश में भी 30% लाना ज़रूरी है और हिंदी में भी 30% लाना ज़रूरी है, या दोनों मिलाकर 30% लाना ज़रूरी है। तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि ऐसा कोई रूल नहीं है, दोनों मिलाकर आपको 30% मार्क्स लाना ज़रूरी है। लेकिन उन्होंने एक संकेत दिया कि यदि आप टीचर बन रहे हैं तो पटना के आप चौक चौराहे पर जाते हैं तो वहाँ पर जो साइन बोर्ड लगे रहते हैं वो तो इंग्लिश में लगे रहते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि थोड़ा इंग्लिश की जानकारी भी आपको रहनी आवश्यक है और जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो आसान स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसके बाद उन्होंने एक और बातें बोली कि ऑनलाइन आवेदन जो होगा क्या वो सभी के लिए अलग-अलग होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि नहीं, ऑनलाइन आवेदन आपको एक ही बार करना होगा। यदि आप 3 के लिए योग्य हैं तो तीनों में टिक मारेंगे, यदि चारों के लिए योग्य हैं प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, तो आप उसमें टिक मार सकते हैं और यदि ओनली आप 1 के लिए भी हैं तो आपको उसी तरह आवेदन करना पड़ेगा। क्या परीक्षा सभी का एक साथ होगा, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि परीक्षा जो है हम अलग-अलग आयोजित कराएँगे। और एक और इम्पोर्टेंट है कि जो पूर्व के जो शिक्षक लोग हैं, जो 2012 से पहले नियुक्त किए हुए हैं, उनके लिए टीईटी में जो है टीईटी, एसटीईटी क्वालीफाई में जो है छूट दे दी गई है। उसके बाद उन्होंने बताया कि प्राथमिक विषय के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगा, तो उनको बीएड या डीएलएड होना चाहिए और इंटर पास होना चाहिए। यदि वे माध्यमिक शिक्षक बनना चाहते हैं तो स्नातक होना चाहिए, बीएड होना चाहिए और स्टेट पास होना चाहिए। यदि आप उच्च माध्यमिक शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको जो है स्नातकोत्तर यानी एमए होना चाहिए, मास्टर डिग्री होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। उसके अलावा आपको एसटीईटी पास होना चाहिए। तो इस प्रकार से कल जो है बहुत सारे बातों पर बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने अपना पक्ष रखे और सारांश में मैंने जो जो महत्वपूर्ण बातें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं उसको मैंने समझा दिया। और विशेष आप न्यूज़पेपर को देख सकते हैं। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।